कई सारे लोग ज्वाइन भी हुए, तो काफ़ी सारा उनका पोर्शन जो है मिस हो जाता है, जो लोग लेट आते हैं। कुछ क्लासेस क्या होता है कि उनमें लोग आते हैं और इंतज़ार करते हैं, मतलब होस्ट जो है वेट करते रहते हैं कि और ऑडियंस आ जाए और ऑडियंस आ जाए। तो जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है फिर वो वेलकम एड्रेस और उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में कई जगह आधा आधा घंटा लग जाता है। तो जो सबसे पहले आया होता है टाइम से, वो बेचारा बोर हो जाता है देखते देखते कि पता नहीं ये कब शुरू करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ऐसा डिसिप्लिन बन गया है। योग का मतलब ही है कि अनुशासन। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के अंदर। तो आपको जो डूज एंड डोंट्स, जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर रहना ज़रूरी है। और आप जो है टाइम से अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। और ये जो क्रियाएं की हमने 20 मिनट या 25 मिनट जो करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा फंडा है कि 24 घंटे में से अगर आप 24 मिनट जो हैं पूरे दिन के अंदर अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है निकालना, तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकते हैं। आपको हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी। होंगी तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। मौसम बदलता है, पोल्यूशन होता है मेट्रोस के अंदर, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बदली हुई होती है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ऐसा होता है कि किसी को कई कई घंटे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठना होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लाइफ दूसरी तरह से होती थी। उसमें फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी इन्वॉल्व होती थी। लोग पैदल, जब हम पढ़ते थे, सुभाष जी को पता होगा, मथुरा में मैं पढ़ता था जहाँ किशोरी रमन इंटर कॉलेज में, वो मेरे घर से 3 किलोमीटर था दूर और मैं पैदल जाया करता था। तो काफ़ी लोग पैदल जाते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने साइकिल से अपनी यात्रा शुरू की थी। अब तो क्या है कि गेट पे कैब आ जाएगी या कार आ जाएगी, तो मूवमेंट जो है बॉडी का वो नहीं होता। तो ये एक तरीका है, आप 24 घंटे अगर निकाल लेते हैं, उसमें से 24 मिनट अपने शरीर के लिए निकालते हैं। सबके पास 24 घंटे ही हैं, और बदले हुए इस लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप 24 मिनट दे पाते हैं अपने शरीर को, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, और आप भी मानते होंगे, एग्री होंगे मेरे से। जो लोग नहीं एग्री हैं उनके लिए दे हैव टू रीथिंक, उनको थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए कि यम नियम क्या होते हैं। उसके बाद हमारा ये आसन का नंबर आता है। तो सीधे बैठ जाएं। आज हमारा ट्यूसडे मॉर्निंग, और आज जो दिन है वो है फेशियल्स का। तो सीधे बैठ जाएंगे, आंखें चाहें तो खोल लें और सिर के ऊपर टैपिंग करेंगे। शुरू करते हैं फेशियल्स टैपिंग, और 1 आध मिनट कर सकते हैं टैपिंग। इससे आपको सिर के अंदर काफ़ी आराम महसूस होगा, भारीपन ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद दबा के और धीरे धीरे रोटेट करते हैं। दबा के रोटेट करें, प्रेस एंड रोटेट, प्रेस एंड रोटेट। और फिर इसको आगे पीछे और साइड्स में चारों तरफ आप टैप कर सकते हैं सिर को। थोड़े से बाल अगर ख़राब होते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सिर के अंदर जो तनाव है, वो आपका थकान है, तनाव है, स्टिफनेस है, वो चली जाएगी। और यहाँ से सीधा आ जाएंगे माथे के ऊपर, ऑन द फोरहेड। 3 उंगलियाँ यूज़ कर सकते हैं। जितनी माथे की चौड़ाई है बालों को पीछे कर लें, और माथे की पूरी चौड़ाई पे जो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और टिप से सेंटर से बाहर की तरफ थोड़ा सा दबा के और इसको मसाज को करें। सो दिस इज़ ऑन दी फोरहेड। तो आपका जो चेहरा है वो भी चमकेगा, और आपका जो सिर के अंदर भारीपन है वो भी कम होगा, और आपको सूदिंग एक्शन मिलेगा। जो थकान होगी उससे आराम मिलेगा। कभी भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। प्रेफरेबली जो भी हम योगिक क्रियाएं करें, खाली पेट अगर हैं या खाने के 1 आध घंटा 2 घंटे का गैप है, 3 घंटे का गैप है, फ्रूट्स वगैरह खाए हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा ले सकते हैं। हैवी खाना खाया है तो आप उसको थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज कनपट्टी का एरिया। जो आँखों की बात कर रहे थे, वो आँखों का जो इसमें ड्राइनेस है, इन क्रियाओं से दूर होता है। आपकी जो ये प्रेस एंड इसको यहाँ पे कोई गांठ है अगर आपको महसूस होती है तो वहाँ पे दबा के रखें। अगर गांठ लगती है दबाएं, वहाँ पे रखें होल्ड करके और उसी जगह पे घुमाते रहें, उंगली को चलाते रहें। हल्का सा पेन हो सकता है उस प्रोसेस के दौरान, और अगर आपको पेन है तो छोड़ दें, फिर दोबारा से शुरू कर दें, फिर छोड़ दें, फिर दोबारा से शुरू कर दें। और फिर आईब्रोज के ऊपर आँखों के जो भौहें हैं उनको सीधा कर दें। स्ट्रेटन दी आईब्रोज, स्ट्रेटन दी आईब्रोज। एक ड्राइनेस के लिए सवाल आया था शाम की सभा में, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी किया और एक ग्रुप में पोस्ट डाली है, उसका यूट्यूब का वीडियो डाला है, आप उसको देखें। तो ये अंगूठे की जो टिप है उससे ये भौं के नीचे गोल गोल ऐसे गोल गोल चलाते हैं, और इसको चला के आप अंदर से बाहर की तरफ, अभी थोड़ा सा मेरे को भी दिक्कत हो रहा है उसको प्रैक्टिस करने में, एक ही बार देखा है मैंने। आप उसको बार बार देखें और फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर हम इसका अभ्यास करेंगे अलग से। भौहों के नीचे ऐसे अंगूठे से गोल गोल चला रहे हैं, ऐसे रबिंग एंड रोटेटिंग, और बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ। तो जो आँखों के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, वो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिसमें जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं। तो वहाँ से जब ब्लड फ्लो मिलता है तो आपकी आँखों के अंदर और तेज जो है, आँखें जो हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। ऐसा कहा गया है कि ब्रेन का जो हिस्सा है फ्रंट, ये ब्रेन का ही एक पार्ट है जो कि विजिबल है, अदरवाइज ब्रेन कवर्ड है सारा। आँखें जो हैं, दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ विजिबल। तो इसको आप कर लें। और भौहों के फिर नीचे जो है, कल ही मैंने नेल्स को काफ़ी ट्रिम किया और मेरे को ध्यान था कि आज हम फेशियल करेंगे, तो नेल्स जो हैं हमारे ट्रिम होने चाहिए। तो अंगूठे से हम इसको नीचे की तरफ, और फिर नेज़ल पैसेज पे उंगली से, इंडेक्स फिंगर से हम इसको करेंगे आगे, मसाज ऑन द नेज़ल एरिया। ये साइनस का भाग होता है। इससे भी ईएनटी जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी आँख, नाक और ये गला, ये सब कनेक्टेड होते हैं, तीनों चीज़ें। तो आप इसको अंगूठे से भी कर सकते हैं, अभी मैं अंगूठे से कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है हम आ जाएंगे कान के ऊपर, सीधा नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, नीचे पुल करते हैं। वी आर पुलिंग द ईयर्स बिलो, देन पुलिंग आउटवर्ड्स, थोड़ा सा ऊपर करके, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल बीच में से पुल किया, और फिर ऊपर रेडियल पुल किया। हमने कान को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 5 हिस्से कौन से हुए? एक तो ऊपर का हिस्सा हो गया, एक सेंटर में हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक नीचे का नीचे की तरफ पुल किया, ऊपर का ऊपर की तरफ पुल किया। अब ऊपर और सेंटर के बीच में एक हिस्से को हमने बाहर की तरफ पुल किया। ऐसे ही सेंटर और नीचे के हिस्से में एक हिस्सा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ पुल किया। कड़क कैसे हल्की सी आवाज़ आई। जहाँ पे कि स्टिफनेस ज़्यादा है वहाँ पे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टिफनेस जा रही है तो एक अच्छी बात है कि आपकी लचक बनेगी। और फिर कान के पीछे ये मसाज कर लेते हैं 2 उंगलियों से। तो आपकी जो भी खिंचावट हुई, जो एक्सपेंशन हुआ, उसको सूदनिंग, जैसे वो मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट अगर बुरादे के नीचे अगर एक्सपेरिमेंट करते थे, मैग्नेट को चलाओ तो एकदम बुरादा आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही हम इसको मसाज जब करते हैं तो हमारे जितने भी इसमें मसल्स होते हैं सब स्मूथ हो जाते हैं, रिलैक्स। चीक्स पे आ जाएंगे, चीक्स को गोल गोल चलाएं, मुंह को आप खोल सकते हैं थोड़ा सा, और ये जो जबड़े हैं इसमें हमारी हंसी छुपी हुई होती है, इस हंसी को बराबर ब्रॉडन, चौड़ा करने के लिए आप इसको बाहर से हिट करें, मुंह को खोल के, और हिट करें ऑन दी इन बिटवीन दी पैलेट्स। जो गांठें हैं, जो यहाँ पे गैप्स हैं जो कि स्टिफ हो गए हैं, उनको हिट करेंगे साइड से, तो इसमें आपकी जो हंसी है और सुंदर हो जाएगी। चेहरे पे अगर हंसी है तो आपके, क्या एक गाना भी था शायद, आँखों में
हंसी, ये चेहरे पे हंसी आ जाती है, आंखों में गुरूर आ जाता है, इस तरह का एक गाना था। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। सो हिट इट फ्रॉम द साइड। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम जीवा के ऊपर आ जाएंगे। जीवा के ऊपर हिट करेंगे ऊपर पैलेट को। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में पसीना आता है, कुछ इस तरह का वो वर्ड्स हैं उसके। तो दैट फीलिंग यू विल गेट। हाँ, कुछ है ऐसा गाना, मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो ये टक टक ऊपर, पिछले दिनों हमने जीवा की भी एक्सरसाइज की थी। मेरे को इतने सवाल पूछते हैं ना, तो मेरे को काफ़ी टाइम फिर रिसर्च करने में लग जाता है, ढूंढना शुरू कर देता हूँ मैं कि इसका क्या हल हो सकता है। इसमें जीवा को हम ऊपर इस पे चलाते हैं, 8 बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल 8 ऑन द गम्स, 8। और हमने टंग एक्सरसाइजेज भी की थी, उसमें टंग को बाहर निकाला, अंदर किया, बाहर निकाला, अंदर किया, साइड में ले गए, दूसरी साइड ले गए, और फिर चीक्स के अंदर अंदर की तरफ रोटेट किया जीवा को, और दूसरी तरफ भी किया। और इसके बाद जो है गम्स के ऊपर मसाज किया, ऑन द गम्स, एंड रिलैक्स। दांत भी आपके इससे, दांत की हेल्थ भी अच्छी होती है। फेस के अंदर, फेस के बाहर, दोनों तरफ एक पिंकिश जो फ्लेक्चर है वो आएगा। आपका जो चीक्स का गुलाबीपन जिसको बोलते हैं वो आएगा, नेचुरल ग्लो। उस पर आपको रोज़ या वो पाउडर और केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। और इसके बाद चिन पे आ जाते हैं, सीधा चिन को रोटेट करते हैं ऑन द साइड। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 12 मिनट हो गए हैं, मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। और चिन को दूसरी तरफ किया, और इसके बाद जो है चीक्स है, ये लिप्स के ऊपर आएंगे, लिप्स लास्ट में। इसको उंगलियों, सबसे ज़रूरी है कि आपके हाथ जो है वो साफ़ होने चाहिए। और इसको जब आप आँखों वाली वो वीडियो देखेंगे तो उसमें भी यही बोला गया है कि हाथ आपके एकदम साफ़ होने चाहिए, क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं उंगली अंदर तो इसको जो है क्लीन होना चाहिए एकदम। तो इंसर्ट एंड पुल दी चीक्स, इसको बाहर की तरफ खींचे, लिप्स को होल्ड करके रखें, और फिर वापस आ जाएं। इसको 1-2 बार और कर लें। रिलैक्स, दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं, और इस तेज को अपने चेहरे पर ग्रहण करें। आपका फेशियल हो गया, और आपका चेहरा जो है और सुंदर। वैसे तो आप योगा के अंदर जब आ जाते हैं ना, आपकी क्लास शुरू हो जाती है, और जो लोग आ चुके होते हैं उनका फेस वैसे ही चमक जाता है, तो उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा लंबा हो गया है, 13.5 मिनट हो गए हैं। आपने मेरे को इतनी देर तक झेला, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।